ये सूरा अल माइदा है और उसकी आयत 20 है। सूरा अल माइदा की 20 नंबर आयत है। अच्छा, इस आयत में क्या कहा गया? बहुत ही दहला देने वाली आयत है। इस आयत में कहा गया व इज़ काला, और तब कहा था, किसने कहा था? मूसा ने, ली कौम ही, अपनी कौम के लिए। और तब कहा था मूसा ने किसके लिए? अपनी कौम के लिए। या कौम इज़कुरू, ए मेरी कौम, क्या याद कर रहे हो नेमत अल्लाह ही, कि किस तरह जो है वो अल्लाह ने नेमत की थी, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। जी, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमत किस तरह की थी, क्या याद कर रहे हो? कहा याद करो ज़रा कि जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने अपनी नेमत की थी, यानी तुम्हें जो है उस ज़मीन का इक़्तिदार व इख्तियार दिया था, इज़्ज़त दी थी, बुलंद मकाम दिया था, तो ये मकाम तुम्हें कैसे हासिल हुआ था? जी, तो आगे मूसा कह रहा है इज़ जाला फीकुम अंबिया व जालकुम मुलूका, कहा कि जब तुम में अंबिया किए गए, जब तक नबी आते रहे, तो तब तक क्या हुआ? व जालकुम मुलूका, और तुमको मलूका, बादशाह बनाए रखा, दुनिया में बादशाहत हासिल रही। जी जी। व आताकुम मालम यूती आहदम मिनल आलिमीन। अब जो चीज़ यानी जो यानी कही जा रही है आगे, वो दो सूरतें, यानी कि दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि तुम्हें जो है वो अता किया गया, तुम्हें दिया गया, वो मकाम दिया गया, वो मर्तबा दिया गया कि जो आलमीन में से किसी को भी नहीं दिया गया। और दूसरा जो है वो यूथ ही, फ्यूचर के बारे में कहा गया कि अगर गौर करो, अगर आज यानी कि माजी को जरा याद करो कि कैसे तुम्हें बुलंद मकाम मिला था और वो कब तक बरकरार रहा, तो पता चलता है जब तक तुम्हें अंबिया आते रहे तो तुम्हें बुलंद मकाम हासिल रहा। और फिर जब तुम ज़लील हो गए, कैसे हो गए? जब तुमने ये दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे कि पहले भी हमने आयत जिक्र की थी, जब इन्होंने कहा, यानी शकूक में पड़ गए और बाद में यहाँ तक ये कहना शुरू कर दिया कि यूसुफ जो है आखिरी नबी, आखिरी सूरत के बाद कोई नहीं आएगा, दरवाज़ा बंद, तो नतीजा क्या निकला? ज़ीरो और सुआ हो गए। तो यही मूसा ने कहा, ए मेरी कौम, ए लोगो, ज़रा गौर करो कि रब किस तरह जो है वो इज्जत देता है और किस तरह कौम ज़लील होती है। ठीक है ना? जब तक नबी अंबिया आते रहते हैं, अल्लाह के भेजे हुए आते रहते हैं और उनकी दावत को तस्लीम किया जाता है, तो कौम को इज्जत हासिल होती है। क्यों? वो रब की तरफ से रहनुमाई होती है, रब आता है तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तो रब से बेहतर को रहनुमाई कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब तक अंबिया आते रहे तो फिर क्या हुआ? तुम्हें ना सिर्फ इज्जत बल्कि जो है तुम्हें मुल्क हासिल रहा, तुम्हें जो है बादशाहत हासिल रही। और यही कहा कि अब अगर तुम अपने माजी को याद करते हुए दोबारा यानी कि डट जाते हो इसके ऊपर, यानी आज फिर तुम्हें से रब ने अपना रसूल भेज दिया है, यानी मैं मूसा आ गया हूँ, और तुम अगर डट जाते हो अपने माजी को याद करते हुए, वही करते हो, मेरा साथ देते हो, मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जो है वो इज्जत हासिल करने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर तुम नहीं करते, तो जब तक तुम वापस इस पर नहीं पलटोगे, इस कानून के ऊपर, इस असूल के ऊपर, जी, तो तब तक जो है वो तुम्हें इज्जत हासिल नहीं होगी, बादशाहत हासिल नहीं होगी, मुल्क हासिल नहीं होगा। ठीक है? अगर तुम करते हो तो ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुम करते हो, ठीक है जी, जो नबीन तुम्हारे अंदर आते रहते हैं, तुम उनको तस्लीम करते, उनकी रहनुमाई के पीछे चलते हो, तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें ऐसा मुल्क दिया जाएगा, यानी वो दिया जाएगा कि जो आलमीन में से किसी को नहीं दिया गया। और फिर जरा गौर करें, वही मुल्क दाऊद और फिर दाऊद के बेटे सुलेमान की सूरत में दिया गया या नहीं दिया? वन वर्ल्ड हुकूमत कायम हुई, सुलेमान ने कायम की, हुई कायम या नहीं हुई? तो ये किन का जिक्र किया जा रहा है? वही बात, ये असल में वही कुरान में असातीरुल अवलिन नहीं है, बल्कि ये अल अवलिन की मसनू से आज का जिक्र है। तो जैसे उस वक्त मूसा ने बनी इसराइल को कहा था, बिल्कुल ऐन उसी तरह क्या आज अहमद ईसा ये कौम मोहम्मद को, खुद को मुसलमान कहलवाने वालों को ये नहीं कह रहा
कि ए गधे के बच्चों, आज तुम जिस हालत में हो, क्या शुरू से तुम्हारी यही हालत थी? जी जरा पीछे जाओ, जब तुम्हें इज्जा हासिल थी, बुलंद मकाम हासिल था, तो कैसे हासिल हुआ और वो कब तक कायम रहा? जी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब अगर तुम इज्जा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। बाकी अगर तुम ख्वाब देखना चाहते हो तो देखते रहो, कोई ख्वाबों में पाबंदी थोड़ी है, उसमें जलकर राख होगी। तरीका एक है। तरीका क्या है? वो ये है कि जब रब की तरफ से रहनुमाई आए तो खुद को उसके आगे झुका दो, उसकी इताअत व इत्बा करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जो है वो इज़्ज़ा हासिल करने से नहीं रोक सकती। और आज जब रब का भेजा हुआ आ गया जी और तय कर दिया जी नहीं मानेंगे, तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत जिल्लत से निकाल सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी हालत में तुम रहोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इससे निकलो, तुम्हारे लिए अजाब है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। देखते रहो ख्वाब। बाकी ये भी नहीं है कि भाई रसूल जो है वो रब जो है वो मिन्नतें कर रहा है, जी रसूल मिन्नतें कर रहा हो, मेरा साथ दो, मेरे साथ जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि रब जब तक बशरी सूरत में सामने आया नहीं था, तब तक जो है वो जितने भी शरीक हैं उनके लिए वक़्त था। जब रब बशरी सूरत में सामने आ गया है तो फिर रब बशरी सूरत पर भी अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करेगा। जितने भी शरीक हैं इनको मिटाएगा रब। तुम्हारा ये नहीं है कि तुम साथ दोगे तो जनाब रब का काम होगा, तुम साथ नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। नहीं, बल्कि तुम्हारे फायदे की बात की जा रही है। ये तो होने जा रहा है। रब मोहताज थोड़ा ही है, रब का कोई मुकाबला थोड़ी कर सकता है। और अगर मिसाल को तुम साथ देते हो या अहमद ईसा के साथ जुड़ते हो, तो क्या तुम्हारे अहमद ईसा के साथ जुड़ने से क्या तुम इस तजदीदियत को, इस टेक्नोलॉजी के इसको ख़त्म करके तुम जो है वो कोई स्टेट कायम कर दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, तो ये नहीं कि मिन्नतें की जा रही, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो कदर में कर दिया गया, ये तो होकर रहना है। दुनिया की कोई ताकत इसे होने से रोक नहीं सकती। ये अगर आवाज़ लगाई जा रही है तो आवाज़ अपने वजूद के लिए लगाई जा रही है, जो अल मोमिनीन हैं उनको निकालने के लिए, अपने वजूद के लिए। और जो कुफ्र कज़ब करने वाले हैं उनके ऊपर हुज्जत करने के लिए, ताकि कल को जब पछताएं तो फिर इनके ऊपर ना तो तरस खाया जाए, ना ही ये कह सकें कि अगर हमें मौका दिया होता, अगर हमारी परवाज़ें किया होता, अगर ये होता, अगर वो होता। ये ना कह सके, कोई बहाना ना बना सके, कोई उज़र ना पेश कर सके। जी